उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग। यहाँ का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस ज़मीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब। सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी ये सोना खाती है या क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। गर्भगृह के ठीक सामने स्वर्ण द्वार को लगा दिया गया है। गर्भगृह के अंदर आरती होने की भी तस्वीरें सामने आई। गर्भगृह के अंदर रामलला की मूर्ति जहां पर लगेगी, आप देखिए स्वर्ण द्वार की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं। राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा, स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर आई सामने। 13 और दरवाजे लगने बाकी हैं। Want to reclaim everything. They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. Or they want to give a new face to India. 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया। वेलकम टू माई इंडो ओशियन 2047। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उससे पहले मंदिर में 13 गोल्डन गेट लगने हैं, जिसे देख और सुनकर पाकिस्तानी हक्के बक्के रह गए हैं और कहने लगे हैं कि पूरे विश्व में जितना सोना है उससे ज़्यादा हिंदुओं के मंदिर में है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल नया है। खैर दोस्तों, वीडियो देखिए। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जाहिर बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम everything. They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. Or they want to give a new face to India. ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे
हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए. दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड. मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ. लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है. और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है. अब फॉर एग्जांपल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, जो मंदिर उनकी शान और इसका मतलब वो बोल लो सारे नकम्मे हो, बंद हो के खलोते हो, सारे बंद हो के खलोते, मुंह ਨੂੰ सिपियां लगियां, बोलन दा ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए. आज एक दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है. राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे. एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है. वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया है. अच्छा. ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है. कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया. ठीक है सर, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती. मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं. एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी. 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है, मंदिर. और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा. लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया. और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ. जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी. जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ा है. जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में कहते हैं महंगाई नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया. आप मुझे कहे तो मैं गुलदस्ते फूलों के लेके जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो हमारे भाई हैं. उधर सामने के ना, वो भी देख रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए आप कहे ना तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलदस्ते लेके बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे. वो हमारे भाई हैं. हाँ, हम 1947 से पहले हमारे बुजुर्ग बड़े बिल्कुल ऐसे रहते थे. ठीक है, ऐसे ठीक है. लेकिन ये बिल्कुल कोई, लेकिन ऐसी पॉलिसी बनी जिससे बेहतर हो गया, मुल्क साइड पे हो गया. हमसे बांग्लादेश टूटा है ना, पाकिस्तान. हम आज तक उसको बांग्लादेश को नहीं रोते. ठीक है, वो चले गए, साइड पे हो गए, अपना कमा बुला दिया ना. हाँ, नहीं, हमने नहीं बुलाया वो. आज हमसे वो बेहतर है, आज हमसे बेहतर है. और कुछ सवाल. सर, राम मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे लग रहे हैं. एक दरवाजों पे टनों सोना है और ये सारा सोना अवाम ने दिया है. जितने अवाम ने तो दे. हिंदू मजहब है ना, हमारे मुसलमान, हमारे दाता सोना है. एक मिनट, दाता हिंदुस्तान में जिस तरह से मंदिर थे, दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी. क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी ये सोना खाती है या क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान और इसका मतलब वो जो बना रहे हैं वो खूबसूरती के लिए बना रहे हैं. आर्किटेक्चर ने अपनी इबादत के लिए नहीं बना. सारे इबादत की जगह जितनी अच्छी हो उतना. सर, आप देखिए कि वो जो उनका कल्चर था, एक मिनट, उनका कल्चर और उनकी जो हिस्ट्री थी वो रिवाइंड कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री नहीं थी. क्या हिस्ट्री? मैं आपको बताऊं, इंडिया जो हिंदू है ना, उनके पास इतना के सोना है जितना अमेरिका बंदरों के दुनिया का. हाँ, ये एग्री, बड़ा सोना है. हाँ. जितना उनके पास सोना उतना अमेरिका पास नहीं, पूरी दुनिया के पास नहीं. क्योंकि उनका अकीदा है वो सोने के बड़ी बड़ी चीजें वो जैसे हीरो के हार बिल्कुल देते हैं. हमारे जहाँ पे आपको पता हीरो के हाल इमरान खान की बीवी खा गई है, तो वो तो फिर मंदिरों में बैठे हुए हैं. मगर आप देखिए जितनी देर भी ये दौर रहा है, इस कंट्रोल के दरमियान में हिंदुओं पे कुछ जबर के ज़रिए, हिंदुओं को तशद्दुद के ज़रिए उनका मज़हब नहीं तब्दील करवाया. सर, उनकी किताबों में लिखा है और तारीख़ अगर आप पढ़ लें तो मुग़लों ने बड़े जुल्म किए हैं. मंदिरों को गिराना और फिर वहाँ पे मस्जिदें बनाने, जिसमें बाबरी मस्जिद भी शामिल है. जहाँ पर राम मंदिर था उसके ऊपर बाबर ने मस्जिद बनवाई. आज उन्होंने उसको दोबारा से बहाल किया, मंदिर बनाया है, जिसको इतना शानदार बना दिया कि 6 से 7 हज़ार तो सिर्फ गेस्ट आ रहे हैं उस मंदिर को देखने. नहीं, वो उसकी वजह ये क्योंकि हिंदुओं के अंदर
आप कुछ खाए ना खाए या आप भूखे रह लें, वहाँ पे भूख ना आप देखें लोकल एरिया में चलते बहुत ज़्यादा है, मगर अपने मंदिर की जो प्रस्ताव है उसके वाले से अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है।